अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर उस्मान। मैं हूं माहिर अमराज मैदा और जिगर। आज हम बात करने लगे हैं डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जैसे कि आप सारों को पता है कि डायबिटीज़ के अंदर पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर पहले नंबर पे आ चुका है और एशिया के अंदर भी ये टॉप कर रहा है। और किसी में शायद हम टॉप करें ना करें, लेकिन डायबिटीज़ में हम ज़रूर टॉप कर रहे हैं। उसकी कुछ वजूहत ये है कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारी जो डाइट है वो टोटली डिफरेंट हो गई है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो अब तक माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, विदाउट डायबिटीज़ है, हेल्दी लिविंग है उनकी, क्योंकि उन्होंने अच्छी खुराकें खाई हैं। अब हमारी डाइट एक तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, हम लोग बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ की तरफ रुझान ज़्यादा लेके जा रहे हैं, या फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा, और हम घर का जो साफ़ सुथरा खाना है वो अवॉइड करें, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की टेंडेंसी, उसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही। और यही वजह है कि इस टाइम डायबिटीज़ का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होकर 30 से 40 से 20s में आने लग पड़ा है। यानी अब यंग जनरेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है, और इसका पता जो है तब लगता है कि जब आपको एडवांस से डायबिटीज़ हो चुकी होती है और ये नुकसान पहुंचा चुकी होती है। अब इसकी जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें दो आजकल बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। एक, आपकी टांगों के अंदर सनसनाहट का होना, यानी कि इतनी सनसनाहट हो जाती है कि अगर आपके पैर से जूता भी उतर जाए तो आपको महसूस नहीं हो रहा होता। और दूसरी जो चीज़ है वो है आपके गुर्दों के खिलाफ भी, यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसके अंदर ये होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के साथ जब आप दवाई प्रॉपर नहीं खा रहे होते, इंसुलिन की शॉट्स अपने मिस कर रहे होते हैं, या अपने खाने की रूटीन और दवाई का एतदाल नहीं रख रहे होते, या खाने इस तरह आपने खाया कि आपने सुबह गोली खा ली, सारा दिन कुछ नहीं खाया और रात को एकदम से बहुत ज़्यादा खा लिया, तो आपकी दवाई इनफेक्टिव हो जाएगी और वो आपकी शुगर इफ़ेक्टिव तौर पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जब एक मुसलसल वक्त तक एक शुगर का लेवल ज़्यादा है, फॉर इंस्टेंस कि अगर आपकी शुगर 250 रह रही है और आप गोली के बावजूद 250 रह रही है, तो एक मुकाम वो आएगा जिसके अंदर आपके गुर्दों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लग पड़ेगी। अब जब आपके गुर्दे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लग पड़ेंगे तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक, आपके पेशाब के अंदर प्रोटीन आने लग पड़ेगा, यानी कि आपके गुर्दे जो हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, प्रोटीन पेशाब में फेंकना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको कमज़ोरी होना स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने डे टू डे फंक्शंस जो हैं वो नहीं कर पाते। दूसरी उसके अंदर कंडीशन ये होती है कि आपकी जो गुर्दे हैं वो फेल होने की तरफ जाने लग पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़, जिसका डायबिटीज़ के अंदर प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा, यानी डायबिटिक्स के अंदर डायबिटिक किडनी डिसीज़ होने के चांसेस तकरीबन 70 फोल्ड बढ़ जाते हैं कि उनके गुर्दे जो है मुकम्मल तौर पे सफाई नहीं कर रहे होते। और अगर ये स्टेज 3 या स्टेज 4 पे चला जाए तो फिर डायलिसिस पे, और डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट की तरफ नौबत आ जाती है कि आपके गुर्दे शुगर की कंट्रोल होने की वजह से जो है वो ख़राब हो गए। अगर आप शुगर अपनी कंट्रोल नहीं अच्छी तरीके से करेंगे तो बावजूद कि आप ट्रांसप्लांट तक करा लें, आपके गुर्दे फिर ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ज़रूरत इस बात की कि आप अपने डायबिटीज़ का कंट्रोल जो है वो अच्छा रखें। अपने मुआलिज से एटलीस्ट 3 महीने बाद एक दफ़ा लाजमन मिलें। अपने HbA1c का ट्रैक रखें, यानी 3 महीने की शुगर का अपना ट्रैक रखें, और कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा घर में शुगर मॉनिटर करें, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ताकि आपको पता लगे कि आपकी शुगर का लेवल किस साइड पे जा रहा है, दवाई आपको इफ़ेक्ट कर रही है नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो आप अपने मुआलिज के साथ मिलकर एक बेहतर दवाई की तरफ आएँ, अपनी जो डाइटरी पैटर्न हैं उसको मॉडिफाई करें, ताकि हम जो है इसको बेहतर तौर पे जो है वो लेके जा सकें। क्योंकि अगर आपकी दवाई एक्यूरेट नहीं और बावजूद दवाई की आपकी शुगर ज़्यादा आ रही है तो वो आपके लिए नुकसानदेह। तो ये ना कीजिए कि मुझसे सालों से एक ही दवाई खाई जा रहे हैं, तो उससे कॉम्प्लिकेशन के रेट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो बेहतर है कि आप अपने मौलिद से मिलें, उनसे रब्ता करें, अपनी खुराक में एतदाल रखिए, ताकि आप जो इसकी मेजर मैक्रो एंड माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बच सकें। और मज़ीद अगर इस सिलसिले में आप हमसे रहनुमाई चाहते हैं तो क्लिनिक पर रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि हम आपको गाइड करें और आपको इन कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले महफूज रख सकें। बहुत शुक्रिया।